एक वीटीएस निगेटिव आया था कल। मैंने एक क्वेश्चन कराया था, निगेटिव आने दो। सर आपने जो आंसर बताया था कि इसका आंसर 2.23 आना चाहिए। अच्छा, तो मे भी मैंने गलत बता दिया, मैंने सॉल्व नहीं किया था, ऐसे ही जस्ट सर देख रहा था मैं। सर हाँ, मेरा टू यस पॉइंट टू सर। थ्री ही आ रहा है। पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। दैट मीन्स अगर एक का भी मैच कर रहा है तो मे बी मैंने सही किया था। कुछ करना नहीं है, केवीएल लगाना है। चलो अभी बता देता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। मैंने क्विज वन और क्विज टू आपका अपलोड कर दिया गूगल क्लास पे, आपने देखा? सॉरी, ट्यूटोरियल वन ट्यूटोरियल टू आपके गूगल क्लास पे मैंने भेज दिया है, उसमें लेक्चर मटेरियल के अंदर। और उसकी ड्यू डेट मैंने मंडे की रखी है। मंडे तक आप उसे सॉल्व करके स्कैन करके मेरे पास भेज दीजिएगा, है ना? यस सर। मंडे मॉर्निंग तक, ताकि देखता हूँ मैं कहाँ आप लोग गलती कर रहे हो, क्या कर रहे हो। चलिए, कल का क्वेश्चन था, वैसे मैंने रैंडम वैल्यू चूज की थी, मुझे वैल्यू याद नहीं है। आप बता दीजिए एक बार तो मैं देख लूँ। वीटीएस क्यों गलत आ रहा है, क्यों अलग आ रहा है, देखते हैं। इस टाइप से था। यस ये सर। ये था। रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू कितनी थी? 5 ओम। 5। ये 4 था ना? यस सर। देन ये 2। यस सर। और ये 4 ओम। और सोर्स कितना था? 10 वोल्ट। यस सर। ठीक है। तो और ये आपका ए से बी का वोल्टेज, यहाँ कुछ रेजिस्टेंस लगा था। ये वीटीएच होगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, यानी यस ए से सर। चलेंगे बी तक। तो पहले हम करंट निकाल लेते हैं विद मैसेनर, विद द हेल्प ऑफ मैसेनर से। I1 मान लिया और इसमें ऐसे I2 मान लिया। राइट। यहाँ मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। सपोज यहाँ से शुरू किया, 5I1 प्लस 4I1 प्लस ये वाले 4 में I1 माइनस I2। ठीक है ना? यस सर। देन फाइनली प्लस 2 में भी I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 15I1 ना। 5 4 9 2 11 4 15, हाँ 15I1 माइनस 6I2। 15I1 माइनस 6I2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर वन। यस सर। देन इसमें केवीएल लगाइए। सपोज यहाँ से शुरू कीजिए, -10 प्लस 2। मैं ऐसे जा रहा हूँ, देखो ऐसे, ये पाथ है ये, फिर वापस आ यस जाऊंगा। सर। ओके। तो +2 I2 माइनस I1 ना। I2 माइनस I1। यस एक सर। सेकेंड, खा लीजिए छोला वो, एक सेकेंड। तो +4I2 माइनस I1। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2I2 4I2 6I2 हो रहा है। 6I1 भी आएगा, -6I1 आ जाएगा, प्लस का 6I2 आ जाएगा, इक्वल टू 10। ठीक है ना ये? यस सर। इसको सॉल्व करो। मैं करता हूँ इक्वेशन मोड में जाके। अच्छा, कैल्सी कितने लोगों ने, किसी ने खरीदी क्या कैल्सी? यस सर। सर कल आ अवंतिका जाएगा। के? कल आ जाएगा। हाँ, पैचेट। नहीं नहीं, अवंतिका केवल है, अवंतिका ओ लिखा हुआ। अवंतिका चौधरी नाम है क्या बेटा आपका? अवंतिका। अवंतिका, अच्छा। आप इससे पहले किसी और बैच में थे? नो सर। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, तो केवल आपके पास कैल्सी है और किसी के पास कैल्सी नहीं है अभी? सर मेरे पास भी है। कौन बोला? सर खुशबू। खुशबू, ओके। तो बेटा देखो, क्या है ना कि आज है क्लास, फिर उसके बाद हम कल तो क्लास होगी नहीं। अगर कैल्सी आज रहती तो मैं बता देता इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, है ना? और ठीक है, कम से कम मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल तक आप कैसे भी अरेंज कर लेंगे कैल्सी।
है ना। किसी भी बुक स्टॉल पे जाइए, कैल्शियम मिल जाएगा आपको, है ना, परचेज कर लीजिए। ओके। अब तो मार्केट ओपन हो ही गई है। क्योंकि अगर आप मंडे को मेरे से पूछ लीजिए कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। केवल इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, या गलत करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, और फिर क्वेश्चन छूट जाएंगे। अभी केवल 2 लोगों के पास है, तो मैं क्या बताऊं। कम से कम क्लास में 10 लोगों के पास भी होता तो मैं बता देता, बाकी लोग उन्हें हेल्प कर देते हैं। चलिए, मैं मंडे को बताऊंगा, तो कल तक अरेंज कर लीजिए, कल परसों तक, है ना। ओके सर। ये मैंने वैल्यूज पुट की, तो मेरा जो I1 आ रहा है, ये शायद मैंने कल सॉल्व कर दिया था, पूछ लेना चाहिए था आपसे। 1.11 एम्पियर। और I2 आएगा 2.77, इतना आ रहा है यस सबका। सर। जिसने भी सॉल्व यस। किया यस होगा सर। इतना आना चाहिए। यस सर। अब देखिए, VTH लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं VTH इक्वल टू, देखिए, इस साइड भी चल सकते हैं, इस साइड भी चल सकते हैं, A से B। आप बताइए किधर चलूं, जैसे बोलिए। राइट 5 ओम साइड। से 2 ओम लेफ्ट। 5 से 2 चलूं, ठीक है। तो 5 ओम में कितनी करंट है, I1 करंट है। और मैं उसके अपोजिट जाऊंगा तो माइनस लिखूंगा ना। यस सर। -5 I1 लिखूंगा। 2 ओम में एक करंट I2 इस डायरेक्शन में है, एक करंट I1 इस डायरेक्शन में है। ये I2 है, और इधर से I1 आ रहा है कि नहीं। मतलब ऐसे शो नहीं करेंगे, मतलब दिख रहा है ना। I1 इधर से जा रहा है, और I2 इधर से आ रहा है। ठीक है, बोलो बेटा। सर इसमें I1 इसमें भी तो नेगेटिव ही लेंगे ना 2 ओम में। पहले मेरी बात बताओ, इसमें जो मैं बोल रहा हूँ, अभी नेगेटिव पॉजिटिव का देखते हैं। पहले ये बताओ, I1 की डायरेक्शन क्या है। I1 इधर जा रहा है, और यस I2 सर। इधर आ रहा है ना। यस और हम सर। किधर से किधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं। ठीक है। यस सर। तो हमारी डायरेक्शन में कौन सा I2। I2 माइनस I1। तो I2 को यस प्लस लेंगे, सर। I1 को माइनस लेंगे। यस सर। समझ गए अब। तो प्लस यस लिखेंगे हम सर। 2, और लेकिन I2 माइनस I1 करेंगे। क्यों करेंगे, आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए। ये हो गया VTH। वैल्यू रख दीजिए। समझ में आया ना। -5 इंटू 1.11 I1 की वैल्यू है, +2 इंटू 1.11 -2 2.77 -1.11। I2 माइनस I1 है। 2.77 -1.11। ये वैल्यू आप देखिए कितना आ जाएगा। -5 इंटू 1.11 +2 इंटू 2.77, सॉरी, 2.77 -1.11, -2.3323, माइनस के साथ माइनस आ रहा है। सर यस लेकिन सर। सर जब माइनस हम 5 टू से पॉइंट 2 टू की फोर आ रहा है। 2 ओम की साइड जाएंगे तो 2.33 आ रहा है। नहीं, उधर से भी सेम आना चाहिए, चेक कर लेते हैं अभी। सर यस, मैंने वहां से भी करके देखा, माइनस ही आ रहा था। सर यही माइनस आ है, रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वोल्ट में आंसर होगा। चलिए, अब इधर ये किसी ने बोला कि इधर से कुछ और आ रहा है, चेक कर लेते हैं, कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। ओके, कहाँ मिस्टेक एक्सक्यूज कर मी रहे हो, सर। आइडेंटिफाई कर लो। हाँ बेटा, सर बताओ। सर जो ऊपर आपने सर 2 ओम 5 ओम से बाद 2 ओम में आया हूँ सर। सर यहाँ पे माइनस में नहीं आएगा सर 2 ये, क्योंकि डायरेक्शन तो उसमें उल्टी है सर करंट की लूप में। देखो, या तो आप ये लिखो -2 इंटू I1 माइनस I2 लिखो, या फिर प्लस कर दो। और यहाँ पे जिस जो करंट तुम्हारी डायरेक्शन में उसे पॉजिटिव ले लो, जो तुम्हारे अपोजिट है उसे निगेटिव ले लो। मैंने केवीएल का ओके यही सर। कॉन्सेप्ट बताया था ना। तो ओके मैंने सर। उस वे में देखा कि हम जिस वे में, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में I2 है, तो I2 को तो प्लस ले लिया, I1 मेरे अपोजिट था, उसे माइनस ले लिया। यस सर। अब आया समझ में। यस सर। अब देखो, इधर से VTH अगर लिखेंगे तो ऐसे जाएंगे, ऐसे जा रहा हूं मैं। तो 4I1 तो प्लस का होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। +4 अगेन I1 माइनस I2 होगा इस बार। देखिए, I1 इधर है, और I2 इधर है, और मैं मूव कर रहा हूँ I1 की डायरेक्शन में, है ना।
अगर यस राइट सर। साइड से जाते तो ये होगा, वैल्यू रख के देखिए, 4 इंटू 1 पॉइंट कितना था, 11, 1.11 प्लस 4 इंटू, इसमें भी निगेटिव ही आएगा, देख लीजिए, 2.77, यही तो वैल्यू होगी। यस ये सर। देखिए, 4 इंटू 1.11 प्लस 4 इंटू 1.11 -2.77, -2.2 आ रहा है, या -2.23, सेम ही है ना, वीटीएच सेम आ रहा है दोनों वे में। ओके। सर यस सर। हम्म। सर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि ए टू बी जाने में हम वोल्टेज भी इंक्लूड कर लें। वोल्टेज भी इंक्लूड कर लें, यस सर। कर सकते सर हैं, कर सकते हैं आप, ये सर मैंने ऐसे ये करा पाथ था। चूज कर, ऐसे जाके ऐसे आ रहे हैं, हाँ सर, आंसर सेम आ रहा है। इतना आएगा बिल्कुल, किसी भी पाथ से आप ए टू बी, वोल्टेज तो आप केवीएल क्या कहता है ना, वही सेम केवीएल ही है ये। लेकिन बेस्ट ये है कि आप थोड़ा शॉर्टेस्ट पाथ लीजिए ना, आपके लिए इतना लॉन्ग पाथ चुनने की क्या जरूरत है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, इधर से जाइए या इधर से, जैसी आपकी चॉइस हो, है ना। ओके सर। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो कीजिए, ज्यादा इजी रहेगा, और कोई मैटर नहीं। आरटीएच मैंने बता ही दिया था, ठीक है। आरटीएच निकालते वक्त ध्यान ये देना था, हम इस सोर्स को जब शॉर्ट शॉर्ट करेंगे ना, तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा, दैट मीन्स ये और ये पैरेलल में आ जाएगा, और ये पैरेलल में आ जाएगा। मैंने अलग से एक डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाया था। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। अब जब थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये वोल्टेज सोर्स है थेवेनिन, ये रेजिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू जब आप लिखेंगे तो -2.23 लिख दीजिए। और दोनों मेथड मैंने बताया, या तो पोलैरिटी रिवर्स करके प्लस लिख दीजिए, समझ गए, यस सर। क्योंकि हम इस पोलैरिटी में वीटीएच को इक्विवेलेंट सर्किट में बनाते हैं, तो इसी पोलैरिटी में आप रहने देना चाहते हैं तो माइनस साइन के साथ लिखिए, लेकिन अगर आप माइनस साइन को हटाना चाहते हैं तो पोलैरिटी रिवर्स कर दीजिए, वो आपकी चॉइस है, जैसे चाहे वैसे कर लीजिए। आंसर आपका सेम आना है, आईएल की वैल्यू। ठीक है बेटा। यस सर। सर मुझे कल 2 मिनट फालतू लग गए थे अपलोड करने में। हाँ वो मैंने देख लिया था, कोई बात नहीं, बहुत लोगों ने लेट सबमिट किया है। चलिए, तो नया न्यू टॉपिक शुरू करें, लास्ट टॉपिक इस यूनिट का। यस सर। देखिए ये पूरी यूनिट आपकी कवर हो चुकी है, और कितना इंपॉर्टेंट है ये, इस यूनिट से कम 30 मार्क्स का आता है, 100 में से 20 से 30 मार्क्स, 20 नहीं, 24 तो मिनिमम है, 30 मार्क्स के अराउंड इससे रहेगा इसका वेटेज, है ना। और जितने भी टॉपिक हैं, कितने मेजर अगर देखा जाए जहां से न्यूमेरिकल आए, तो टोटल 5 टॉपिक हैं। एक आपका मैश एनालिसिस, एक नोडल, देन थेवेनिन, नॉर्टन्स, और आज लास्ट पढ़ाऊंगा सुपरपोजिशन। इन 5 में से किसी 2 या 3 के क्वेश्चन आने ही आने। और एक और टॉपिक है स्टार डेल्टा, उसका प्रूफ या न्यूमेरिकल दोनों में से कुछ आ सकता है, जो कि बहुत इजी है ना। तो 5-6 टॉपिक हैं, अच्छे से कर लो, पूरे अच्छे मार्क्स आते हैं। और सबका बेसिस आपका वही है, केवीएल, मैश एनालिसिस का भी, आगे जितने थ्योरम्स पढ़ाए वो भी, दैट मीन्स केवीएल केसीएल की नॉलेज है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने आता है, तो पूरे यूनिट में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। अब जो लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो पूरा, वो उसमें कुछ नहीं करना है, मैश एनालिसिस ही है वो। और उसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं थियरी के, वो 2-2 मार्क्स में आते हैं, तो उसके लिए भी पढ़ाई रखा है मैंने, एक्टिव पैसिव एलिमेंट, लीनियर नॉन लीनियर, ये सारी चीजें, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स, इनकी डेफिनेशन पूछता है, स्टेटमेंट पूछ देगा थेवेनिन का, लिमिटेशन पूछ देगा। थेवेनिन नॉर्टन सबका लिमिटेशन मैंने बता दिया था ना, यस सर। है यस ना। सर। वो स्टेटमेंट में ही है कि लीनियर होना चाहिए, बाइलेटरल होना चाहिए, और एक्टिव होना चाहिए, है ना। तो अब सर। लास्ट थियरम पढ़ते हैं, आज का लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं, सुपरपोजिशन थियरम। सुपरपोजिशन थियरम
लिखिए, इसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर इसके क्वेश्चन आते हैं। In any linear bilateral active network containing two or more sources the total रिस्पांस का मतलब वोल्टेज और करंट, the total response, that is voltage and current, in any element is equal to the algebraic sum of individual responses when each source are acting alone and all other sources are replaced by their internal resistance. Internal resistance, ये रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने का मतलब वोल्टेज सोर्स जो होता है उसे शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स ओपन सर्किट। नोट कर लिया सबने? यस सर। यस अच्छा, सर। तो Yes, sir. स्टेटमेंट पढ़ने में कुछ समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है, स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सर हमारे नेटवर्क में जितने भी वोल्टेज और करंट सोर्सेज होंगे उनकी जो भी हम्म वैल्यूज होंगी उनका जो इंडिविजुअल सम होगा वो हम्म, उस टोटल नेटवर्क का जो वोल्टेज और सोर्स होगा उसके इक्वल होगा, उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा। हाँ कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो लिखा हुआ है इन एनी लीनियर बायलेटरल एक्टिव नेटवर्क, तो ये इसकी लिमिटेशन अगेन सेम है कि नेटवर्क लीनियर हो तभी सुपरपोजिशन अप्लाई होगा, बायलेटरल हो तभी अप्लाई होगा, और एक्टिव तो होना ही चाहिए। और साथ के साथ एक और कंडीशन है, एक और लिमिटेशन है, containing two or more sources, that is only one source is present in the network, then you are not able to apply this superposition theorem. For superposition theorem at least two source must be present. Okay, दो या दो से अधिक सोर्स होने चाहिए सुपरपोजिशन के लिए।
एक सोर्स है तो सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं अप्लाई होगा। ओके। अब दो सोर्स में मे बी वो वोल्टेज सोर्स हो, मे बी करंट सोर्स हो, मे बी एक वोल्टेज सोर्स एक करंट सोर्स, वो कुछ भी हो, लेकिन एटलीस्ट दो सोर्स होने चाहिए। ओके। तो अगर ऐसा है, ये सारी चीजें फुलफिल हैं, तो उसके बाद कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट में, यानी किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में, या है ना किसी पार्ट में नेटवर्क के, जो टोटल रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स मतलब वहां का टोटल वोल्टेज या करंट है ना, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में देख रहा हूँ कितना वोल्टेज है कितना करंट है जब सारे सोर्स लगे हुए हैं, तो ये जो टोटल रिस्पॉन्स है वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेस के एल्जेब्रिक सम के बराबर है, यही लिखा है। ठीक है। टोटल रिस्पॉन्स इंडिविजुअल रिस्पॉन्स के एल्जेब्रिक सम के बराबर है। और इंडिविजुअल रिस्पॉन्स से मेरा सेंस क्या है? इंडिविजुअल रिस्पॉन्स का मतलब एक टाइम पे पहले मैं एक सोर्स को कंसीडर कर रहा हूँ, उसकी वजह से वोल्टेज और करंट निकाल ले रहा हूँ। ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम मैं दूसरे सोर्स को कंसीडर कर रहा हूँ, उसकी वजह से इंडिविजुअल रिस्पॉन्स निकाल ले रहा हूँ। और मैं देखता हूँ कि इन दोनों का रिस्पॉन्सों का एल्जेब्रिक सम टोटल रिस्पॉन्स के बराबर आ रहा है। जब दोनों सोर्स साथ में काम करें करें तो जो भी वोल्टेज करंट आएगी उसके बराबर आ रहा है। आया समझ में? तो बेटा कोई कंफ्यूजन? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? डिस्कनेक्ट हो गया क्या? सर आ रही है आवाज आपकी। सर आ रही है। अच्छा। अच्छा, तो ये समझ में आया? यस सर। ठीक है ना। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स कैसे निकालेंगे? एक टाइम पे मैंने लिखा है व्हेन ईच सोर्स आर एक्टिंग अलोन, एक टाइम पे एक सोर्स को कंसीडर करेंगे और बाकी अदर सोर्सेज को रिप्लेस कर देंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। सोर्सेज को रिमूव कैसे करते हैं? उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं ना। ये तो थेवेनिन यस नॉर्टन्स में सर। भी आपने देखा था। तो वही चीज है कि वोल्टेज सोर्स जहां होगा उसे शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स जहां होगा उसे ओपन करेंगे। ठीक है। स्टेटमेंट देखने में थोड़ा लेंदी सा लग रहा है, लेकिन क्या इसका सेंस है उसे आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहीं पे अगर मैं लिमिटेशन को समराइज करना चाहूँ तो लिमिटेशन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। लिमिटेशन, तीन लिमिटेशन तो सेम होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, बाईलेटरल होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा था एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव तो होना ही चाहिए नेटवर्क, और इसी एक्टिव को और प्रिसाइजली बोलूं तो एटलीस्ट टू सोर्स होने चाहिए, है ना। ठीक है। यस सर। और एक और लिमिटेशन है, यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम हम पावर कैलकुलेशन नहीं कर सकते। एग्जैक्ट आप अपने लैंग्वेज में चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है। कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हम पावर नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है। क्योंकि पावर जो है नॉन लीनियर होता है, लीनियर हमेशा ये लीनियर टर्म पे ही अप्लाई होगा जहां लीनियर फंक्शन होगा, और पावर नॉन लीनियर हो जाता है ना। तो इस वजह से पावर कैलकुलेशन नहीं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज, सपोज इंडिविजुअल पावर, दो सोर्स है हमारे पास, इंडिविजुअल पावर P1 आ रहा है, फिर दूसरे सोर्स की वजह से P2 आ रहा है। ठीक है। और टोटल पावर P है। टोटल पावर जो P आ रहा है जब दोनों सोर्स लग रहा है, तो P नॉट इक्वल्स टू होगा हमारा P1 प्लस P2। समझ रहे हो बात को? इस प्रिंसिपल सर से एक हम बार और बता सुपरपोजिशन, दीजिए। देखिए एक सोर्स की वजह से मैंने पावर निकाला, सपोज एक सोर्स की वजह से किसी एलिमेंट में करंट आई I1। ठीक है। तो पावर हो गया I1 स्क्वायर R1, ये P1 हो गया। यस सिमिलरली सर। जब दूसरा सोर्स काम किया, सपोज इसके करस्पॉन्डिंग करंट आई I1 डैश, तो पावर हो गया I1 स्क्वायर R1 डैश, I1 स्क्वायर डैश I1 डैश स्क्वायर R1, है ना, इतना पावर हुआ। और जब दोनों सोर्स काम कर रहे हैं तो सपोज जो टोटल पावर है, टोटल करंट आई है, आई स्क्वायर R1 आ रहा है। ठीक है। तो अगर हम यस मैथमेटिकली सर। देखेंगे इन दोनों का सम इसके बराबर नहीं आएगा। मैथमेटिकली भी देख लेंगे, रीजन बीइंग क्योंकि आई स्क्वायर ये लीनियर फंक्शन है क्या? ये स्क्वायर है तो लीनियर तो नहीं है ना।
यस सर। लीनियर तो y बराबर एम एक्स होता है ना। यस सर। यस सर। तो ये नॉन लीनियर फंक्शन है पावर, आप देख रहे हैं। इस वजह से हम इसको ऐड करके अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो चेक भी कर क्रॉस चेक करेंगे, है ना। तो ये मेरे कहने का मतलब था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम से करंट निकालिए और पावर भी निकालिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते। पावर कैलकुलेट कर सकते हैं आप, लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से पावर नहीं कैलकुलेट कर सकते। पावर कैलकुलेट करना है तो आप पहले क्या करेंगे, टोटल करंट निकालेंगे यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यानी इंडिविजुअल करंट्स का अलजेब्रिक सम करके टोटल करंट निकाल लेंगे। और जब टोटल करंट पता चल गई तो आई स्क्वायर आर करके पावर निकाल लेंगे। ठीक है। सर ये अगर सब P चीजें अभी सर हाँ अगर P बताओ। इक्वल टू वी आई कर दे फिर नहीं हो पाएगा। नहीं, फिर भी नहीं होगा। दोनों डिपेंडेंट है ना। ओके सर। हम्म। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है इसका। आपको जो मेथड है इसमें कुछ नया नहीं है कि चलो ये नई चीज बता दिया मैंने, कुछ सब सेम होता है। क्वेश्चन एक सिंपल सा लेते हैं पहले। आपको पता है कि दो सोर्स तो होने चाहिए। तो मैं कोई ऐसा नेटवर्क कंसीडर करता हूँ जिसमें दो सोर्स होते हैं। चलो एक करंट सोर्स ले लूं या दोनों वोल्टेज सोर्सेस लूं। चलिए करंट सोर्स ले लेता हूँ। करंट हो वोल्टेज हो कैसे टैकल करना है ये तो आपको अच्छे से आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यूज कंसीडर कर लेता हूँ। 10 वोल्ट, 2 एम्पियर, 1 2 3 ओम। ओके। सुपरपोजिशन थ्योरम से आपसे क्वेश्चन सेम जैसे मैश एनालिसिस या नोडल एनालिसिस में पूछा वैसे पूछ सकता है। कहेगा यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंसेस। सारे रेजिस्टेंसेस में भी पूछ सकता है या किसी इंडिविजुअल पार्ट में पूछ सकता है कि फाइंड द करंट इन 2 ओम और फाइंड द करंट इन 3 ओम। ठीक है। तो मैं अभी ऑल रेजिस्टेंसेस लेके चल रहा हूं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंसेस। राइट। तो ईच रेजिस्टेंसेस में मुझे करंट निकालना है। अगर सुपरपोजिशन नहीं कहता तो मैथ से निकाल लेते, नोड से निकाल लेते। लेकिन हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है, यानी मुझे इंडिविजुअल रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन उसका एल्जेब्रिक सम करके टोटल रिस्पॉन्स निकालेंगे, वही आंसर होगा। समझ रहे हो बात को। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यस सर। स्टेप 1, जितने सोर्स उतने स्टेप। तो स्टेप 1 में किसी एक सोर्स को रिमूव कीजिए और इंडिविजुअल रिस्पॉन्स निकालिए। तो मैं सपोज इसे रिमूव कर रहा हूँ और इसे कंसीडर कर रहा हूँ। ओके। वही चीज यहाँ लिख दूंगा मैं, रिमूव 2 एम्पियर करंट सोर्स बाई, करंट सोर्स है तो ओपन या शॉर्ट। ओपन। सर ओपन। ओपन सर्किट। तो रिमूव 2 एम्पियर करंट सोर्स बाय ओपन सर्किट एंड कैलकुलेट कैलकुलेट करंट ड्यू टू विच 10 वोल्ट। ठीक है ना। जो काम कर रहे हैं वही लिख दिया मैंने यहाँ पे कि किसे रिमूव कर रहे हैं किसे कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारा नेटवर्क कैसे बनेगा। तो ये करंट सोर्स होने से आपका आसान हो गया। एक तरफ का पार्ट ओपन हो जाएगा तो नेटवर्क रिड्यूस हो जाएगा, आपका एक ही मेष बचेगा, है कि नहीं। ये 1 2 3 था ना। सर। अब ये करंट सोर्स तो मैंने ओपन कर दिया है। तो करंट सोर्स ओपन करने से, करंट सोर्स होने से इजी हो गया, क्योंकि एक ही मैच बचा, एक ही जगह करंट निकालनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको इधर भी केवीएल लगाना पड़ता। अगर वोल्टेज सोर्स होता तो शॉर्ट करते ना, तो ये भी एक मैच होता। फिलहाल आप अब सपोज इसमें मैंने I1 मान लिया। I1 निकाल लेंगे, यहीं पे निकाल देता हूं मैं। I1 कितना हो जाएगा, 10/3 होगा कि नहीं। चलिए पूरा केवीएल लिखता हूं मैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो। -10 प्लस I1 प्लस 2I1, यही तो होगा।
इक्वल टू 0, क्योंकि यस इधर सर। तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इस 3 ओम में भी कोई करंट नहीं होगी, ओपन है, इधर की कोई करंट नहीं है। क्लियर ना? तो I1 इक्वल टू 10/3 आया कि नहीं? यस सर। यस सर। 3.33 एम्पियर। ठीक है ना? चलिए अब देखिए, पहला स्टेप मेरा यही क्लियर हो गया। मुझे करंट निकाल लेना है I1 I2 किसी भी तरीके से, चाहे वो मैश एनालिसिस लगा लो, नोडल लगा लो, या फिर आप करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन से भी। करंट डिवीजन से करो तो ज्यादा टाइम बचता है, लेकिन मैं आपको मैश से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं मैश से कराए हैं। ओके, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सब में करंट पता चल गई मुझे, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स तो पता चल गया ना। 1 ओम में इंडिविजुअली इस सोर्स की वजह से कितना करंट है? I1, सॉरी। ठीक है, सिमिलरली 2 ओम में भी I1 है, 3 ओम में कितनी करंट है? 0। यस सर। आंसर मैं बाद में करूंगा, लेकिन पहले बस करंट निकाल देता हूँ, बाद में मैं टोटल और इंडिविजुअल लिख भी दूंगा अभी टेबल बना के। फिर स्टेप 2, स्टेप 2 में ये पूरा लैंग्वेज लिखेंगे, रिमूव 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स बाय शॉर्ट सर्किट, बाय शॉर्ट सर्किट, एंड कैलकुलेट करंट ड्यू टू विच 2 एम्पियर था ना, 2 एम्पियर सोर्स, ड्यू टू 2 एम्पियर के लिख दीजिए, ये भी ठीक है। तो हमारा नेटवर्क कैसे बनेगा? हमारा जो नेटवर्क होगा ये था, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था, ये शॉर्ट हो जाएगा और ये करंट सोर्स को वापस यस सर। कनेक्ट कर दीजिए। करंट सोर्स को वापस कनेक्ट कर दीजिए। 2 एम्पियर का करंट सोर्स था, ये 1 2 3 ओम। ठीक है, अगेन आपको करंट निकालनी पड़ेगी। दो मैश है, मैश एनालिसिस से निकाल लीजिए। इसमें I1 डैश मान लिया मैंने, इसमें I2 डैश मान लिया। ठीक है, और जैसा कि मैंने बता रखा है, चाहे तो आप I2 डैश इस डायरेक्शन में अगर मान लें तो I2 डैश इक्वल टू 2 एम्पियर हो जाएगा, है ना? क्योंकि एरो हेड इधर है, डायरेक्ट यहाँ पे 2 एम्पियर मान सकते हैं। ठीक है, यस सर। दैट मीन्स यहीं पे मैं लिख भी R2 डैश इक्वल टू, अगर इस डायरेक्शन में मान रहा हूँ तो 2 एम्पियर। अगर जैसे मैंने पहले एज्यूम किया तो -2 आता, तो माइनस थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए मैंने I2 डैश ऐसे ले लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? मेश एनालिसिस ही है करंट सोर्स के साथ, आपने खूब कर रखा है क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब KVL अप्लाई कीजिए, यहाँ पे करेंगे। ये 2 क्या लिख दिया मैंने? ये अच्छा, ये 2 ओम है, ये ऐसा लग रहा है कि I1 डैश स्क्वायर है, ये 2 मैं इधर लिख लेता हूँ। तो KVL लगाइए, क्या होगा? I1 डैश प्लस 2, आई इसमें कितनी करंट है? I1 डैश प्लस I2 डैश ना, 2 ओम में यस सर। I1 डैश प्लस I2 डैश की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ से, 2 है ना। हो गया KVL? 0 3I1 डैश प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 3I1 डैश इक्वल टू -4 आ जाएगा। I1 डैश इक्वल टू आ गया -4/3। ठीक है, इट इज -1.33। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो अब मुझे अगेन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स पता चल गया। 1 ओम में I1 डैश करंट है, 2 ओम में I1 डैश प्लस I2 डैश करंट है, 3 ओम में I2 डैश करंट है जिसकी वैल्यू 2 एम्पियर है। सारी वैल्यूज मुझे पता चल गई, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है करंट, यानी टोटल करंट पूछ रहा है यूजिंग सुपर क्वेश्चन, तो टोटल करंट निकालते हैं। सॉरी, ठीक है। अब देखो क्या करो आप, यहाँ पे सोर्स का एक कॉलम बना लो और यहाँ पे एलिमेंट लिख देता हूं मैं।
यहाँ सोर्स और इधर एलिमेंट। ठीक है, तो सोर्स मेरे पास दो था। एक हमारा सबसे पहले मैंने 10 वोल्ट का सोर्स लिया था, उसकी वजह से करंट निकाला था। फिर उसके बाद 2 एम्पियर का सोर्स लिया था, उसकी वजह से करंट निकाला था। और एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से थे, यहाँ पे लिख देता हूं, करंट इन 1 ओम। जितने एलिमेंट हैं उतने कॉलम बना लो। करंट इन 2 ओम और करंट इन 3 ओम। ये तीन रेजिस्टेंसेस थे। थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन सॉरी, ऐसे करेंगे क्योंकि मैश एनालिसिस से करें तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, तो देखिए 10 वोल्ट की वजह से 1 ओम में कितनी करंट थी, I1। सर्किट ध्यान से देखिए, अगर मैं तो अब ऊपर नहीं ड्रैग कर रहा, सर्किट आपकी इस तरीके से बनी थी जब 10 वोल्ट मैंने कंसीडर किया था। तो ये सर्किट थी, यस सर। ये 1 था, ये 2 था। तो I1 की वैल्यू आई थी 10/3, 3.33 आया था ना, यस सर। 3.33 एम्पियर आया था। ओके, तो 10 वोल्ट की वजह से 1 ओम में कितनी करंट है, I1। करंट इन 1 ओम ड्यू टू 10 वोल्ट सोर्स, ये 10 वोल्ट की वजह से 1 ओम में कितनी करंट है, इक्वल टू I1 है ना, इक्वल टू 3.33 एम्पियर। कितना था, बोलो बेटा, 3। बताओ। यस सर। अच्छा, और लेकिन क्योंकि मुझे एल्जेब्रिक सम करना है तो डायरेक्शन को भी मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा। I1 इस डायरेक्शन में है ना, ऐसे ही तो फ्लो हो रहा है। यस सर। यस सर। इसमें एरो हेड से ऐसे दिखा दीजिए कि इस डायरेक्शन में I1 फ्लो हो रहा था। ठीक है, एल्जेब्रिक सम करने में इजी हो जाएगा। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करो, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट करो। यही मीनिंग हुआ। यस सर। ठीक है, 2 ओम में भी I1 करंट था। ठीक है, इक्वल टू 3.33 एम्पियर। और I1 ऐसे डाउनवर्ड ही तो था 2 ओम में, डाउनवर्ड। यस सर। ठीक है, एरो हेड से डाउनवर्ड दिखा दिए। 3 ओम में कितना करंट था, 0। ये 3 ओम में कोई करंट था क्या, नहीं था। नो सर। अब 2 एम्पियर की वजह से देखिए, 2 एम्पियर की वजह से कितना आया था, माइनस माइनस 1.33 आया था क्या, हाँ ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, 2 एम्पियर की वजह से 1 ओम में कितना करंट है, I1 डैश, यानी -1.33। ठीक है, इस डायरेक्शन में। क्लियर है, तो यहाँ 2 एम्पियर की वजह से आया I1 डैश इक्वल टू, इसकी वैल्यू है -1.33 एम्पियर। और डायरेक्शन I1 डैश की इधर है। ठीक है, माइनस आया है, नो इशू, मैं माइनस के साथ वही डायरेक्शन मानते हुए लिख रहा हूँ। दो चीज कर सकता हूँ मैं, या तो डायरेक्शन रिवर्स करके प्लस लिख दूं, समझ रहे हो, या तो अल्टीमेटली तो अल्जेब्रिक सम सेम ही आना है, या तो मैं क्या करूं कि सेम वही, उसी जो मैंने डायरेक्शन माना था वही मानो, जो साइन आ रहा है उस साइन को कंसीडर करते हुए चलो। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन हो तो बताना बेटा। बोलो भाई, क्या यस बात है, सर। आज ओके यस तुम सर। लोग सर। आज तुम लोग बिल्कुल साइलेंट, पढ़ने का मन नहीं है क्या। चलिए, ये 2 ओम में देखिए। अब फाइनली मुझे 2 एम्पियर की वजह से 2 ओम में करंट लिखनी है। 2 ओम में कितनी करंट है, I1 डैश प्लस I2 डैश है कि नहीं, देखिए, यस सर। यस यानी सर। I1 डैश प्लस 2 यानी -1.33 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा, 0.6। 0.66 ना, सर 0.67, 67। यस सर। 0.67 आ जाएगा प्लस का। तो 2 ओम में मेरी करंट आई I1 डैश प्लस I2 डैश इक्वल टू 0.67 एम्पियर, और डायरेक्शन डाउनवर्ड। डाउनवर्ड ही है ना, I1 डैश भी डाउनवर्ड है, I2 डैश भी यस डाउनवर्ड है, सर। देखो।
तो डाउनवर्ड ही होगा टोटल करंट। चलो, अब फाइनली 3 एम्पियर, 3 ओम में कितनी करंट है? 2 एम्पियर। 3 ओम में तो ये है 2 एम्पियर है ना, ठीक है। यस यस सर। सर। 3 ओम में जो हमारी करंट है वो I2 डैश के बराबर है, इक्वल टू 3 एम्पियर, और डायरेक्शन ये है। ओके, क्लियर? यस सर। तो अब सारे इंडिविजुअल निकाल लिया है। सर अब मुझे टोटल, हाँ बताओ। सर 2 एम्पियर है, वो 3 एम्पियर लिख दिया आपने। अच्छा, ओके, थैंक यू। 3 ओम था वो, जल्दी जल्दी में, ठीक है। अब बस मुझे टोटल करंट निकालना है, दैट इज एल्जेब्रिक सम करना है। तो नीचे एक कॉलम और बना लो, टोटल करंट। सपोज I1 ओम में कितना करंट आया है, I1 ओम में ऐसे नोटेशन दे रहा हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू I1 प्लस I1 डैश, यही तो होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में तो प्लस होगा। यस सर। बताओ बेटा। तो I1 की वैल्यू कितनी है? 3.33 प्लस I1 डैश, और I1 डैश की वैल्यू माइनस है तो -1.33, तो 2 एम्पियर आ जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पे दिस प्लस दिस है ना, I2, ये 2 ओम था ना, I2 ओम इक्वल टू लिखूंगा, दोनों डाउनवर्ड है, 3.33 प्लस 0.67 लिखूंगा। यस सर। दोनों डाउनवर्ड है तो ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा ये 4 ना, 4 एम्पियर यस सर। डाउनवर्ड। 4 एम्पियर डाउनवर्ड। ये थोड़ा टेबल आप यूनिफॉर्मली बनाना, मेरा थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, ठीक है। ये 2 एम्पियर इस डायरेक्शन में, क्योंकि नेट डायरेक्शन तो यही मैंने, ठीक है ना। और फाइनली इसमें ये 0 + 2, दैट इज 2 एम्पियर, है ना, और डायरेक्शन ये हो जाएगी। ये आपका फाइनल आंसर है, समझ गए? यस सर। तो बेसिकली सुपरपोजिशन का क्वेश्चन कुछ नहीं है, मैश एनालिसिस ही है। ओके, दो दो स्टेप में मैश लगाना है, एक बार एक सोर्स को कंसिडर करना है, दूसरी बार दूसरे सोर्स को। लास्ट में आपको टेबल में करके रिस्पॉन्स लिख लेना है। एरो हेड अगर लगा के आप आंसर लिखते हैं तो कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, माइनस प्लस में कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है। ओके, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये प्लस माइनस का ही होता है सुपरपोजिशन में, और ये आप यहाँ से जैसे मैंने बताया है वैसे करेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ओके सर। तो ये लास्ट टॉपिक था। पहले एक क्विज कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग करके बताइए मुझे कैसे कर रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ। क्विज 1 मैं सेंड कर रहा हूँ। चलिए क्विज 1 कीजिए। चलिए, आधा घंटा और नहीं रुक सकते सर?
ध्यान से सॉल्व करके आंसर करना क्विज का, गलत मत करना। सिंपल क्वेश्चन है, मैंने कल करा भी दिया था स्टार डेल्टा का। सर एक्सक्यूज मी हाँ सर। बेटा। हाँ बोलो बेटा। सर आपने जो क्वेश्चन कराया था मैंने सर उसमें अपोजिट डायरेक्शन ली तो सर मेरा आई टू डिफरेंट आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो डायरेक्शन लोगे उसके अकॉर्डिंग ही तो आंसर लिखोगे। नहीं सर टोटल नेट आंसर तो सर सेम आना चाहिए ना। नेट आंसर सेम आएगा बेटा। हाँ सर अब इसका मुझे इसका आप बताओ, सर सेकंड इसमें पार्ट है यस सर इस सेकंड ओम पार्ट वाला। में। हाँ हाँ, क्या किया है आपने? सर मैंने इसमें सेकंड लूप पे जो मैच लिया इसमें अपोजिट डायरेक्शन ली थी। चलो ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ये आई टू डैश आपने ऐसे लिया था ना, तो आई टू डैश की वैल्यू ऐसे ही तो लिया था ना, बोलो बेटा। यस सर यही लिया था। तो आई टू डैश की वैल्यू -2 एम्पियर हो गया। यस सर। अब केवीएल क्या होगा, यहाँ पे -2 आएगा। जस्ट यस होल्ड सर। ऑन। +2 मैं लिखूंगा I1 डैश -I2 डैश, ये लिखूंगा ना। यस सर सर इसमें और 1.33 आ गया था। तो I2 डैश की वैल्यू जब -2 रखूंगा तो +2 ही तो आ जाएगा। सेम वही आ जा रहा है कि नहीं? नहीं यस सर समझे? साइन चेंज आ जाएगा। कहाँ साइन चेंज आया बेटा? सर यहाँ पे 1.33 माइनस का है ना। हाँ, तो सर यहाँ भी मेरे माइनस का ही आएगा। देखो I1 डैश केवीएल लगाओगे +2, इस केस में लिखोगे I1 डैश -I2 डैश, यही तो आएगा केवीएल =0। और I2 डैश की वैल्यू इटसेल्फ -2 है, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? यस सर यस सर। +2। ओके सर साइन में प्रॉब्लम देखो हो गई थी। कुछ गलती कर रहे थे, समझ में आ गया ना? यस सर यस। चलो ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना सर ये पड़ेगा आपको। टेबल में, सर जो टेबल में टोटल करंट लिखेंगे वो तो -2 ही लिखेंगे ना फिर 3 किस ओम में। डायरेक्शन में आप? हाँ हाँ बिल्कुल, थ्री यस ओम में सर। ना। यस सर। 3 ओम में I2 नहीं, आप प्लस लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऐसे लिख लीजिए। देखो अब आंसर करना है 3 ओम में, तो I2 डैश की वैल्यू है -2 एम्पियर, और आपने I2 डैश ऐसे माना है। मैं इसे क्लियर कर दे रहा हूँ। आपने आंसर करना है दो तरीके से आंसर कर सकते हैं। आपने लिखा 3 ओम में करंट है I2 डैश, और I2 डैश की वैल्यू है -2 एम्पियर, और I2 डैश का डायरेक्शन क्या है, ये तो I2 डैश का डायरेक्शन। यस सर। तो देखिए पहले आंसर से मैच कीजिए, पहले 2 एम्पियर था लेकिन डायरेक्शन ये थी। देख लो आप, अभी जस्ट मैंने लिखा था, तो दोनों चीजें सेम ही तो है। ये सर भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि आप डायरेक्शन भी तो शो कर रहे हो भाई। इस डायरेक्शन में -2 एम्पियर या इस डायरेक्शन में 2 एम्पियर, तो कहीं कुछ गलत हुआ क्या? नो सर। नहीं समझे? समझ गए ना? यस सर। तो बेसिकली और कुछ क्वेश्चन करोगे आप लोग तो डायरेक्शन का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं अभी ये क्वेश्चन और आपको खुद से सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। फिर क्या हुआ, बहुत टाइम लग रहा है? अभी तक केवल 15 रिस्पॉन्स आए हैं, 20 आ गए। किसका रह रहा है, और कोई रह गया क्या क्विज में? क्लोज कर रहा हूं मैं क्विज का, रिस्पॉन्स कर दूं? यस सर। कुछ लोग क्लास में जो है वर्चुअली प्रेजेंट रहते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन कीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं।
सिंपल क्वेश्चन ही कीजिए। अभी सिंपल क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ज्यादा टफ नहीं होता है। यूजुअली दो सोर्स के ही आएंगे, तीन सोर्स मतलब तीन स्टेप हो जाएगा, थोड़ा और लेंथी हो जाएगा, तो यूजुअली दो ही सोर्स होते हैं। ओके, वैल्यूज ले लेता हूं मैं। 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 1 2 3 4, ये 5। ठीक है, अगेन ईच एलिमेंट में रिस्पॉन्स निकालना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। कीजिए। बस आपको मैथ अच्छे से लगाना है, फिर फाइनली अलजेब्रिक सम लिखना है। सब कुछ आपको ही करना है, मतलब करंट भी आप ही एज्यूम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन भी आंसर लिखते वक्त देखना है। तो जो आपने एज्यूम किया है वही आपका बेसिस है, उसी को फॉलो करते हुए चलिए। जो आप I1 I2 I3 जो एज्यूम कर लेते हो उसे मत चेंज करो बीच में, तो क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होगा। तो कितने लोगों ने गलत किया? काफी लोगों ने गलत किया है ये क्विज। आसान सा क्विज था। कह रहा था R 2R एंड 3R जो है डेल्टा में है, इसमें डेल्टा में था ना, यस सर। स्टार निकालना था। तो डेल्टा टू स्टार के लिए फॉर्मूला होता है, एक बार दो रेजिस्टेंस का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, R × 2R अपॉन तीनों का सम, यानी 6R है ना, यानी 2/3 आ गया। दूसरी बार इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2R × 3R अपॉन 6R, यानी R आ गया। तीसरी बार इसका इसका मल्टीप्लाई कर दो, R × 3R अपॉन 6R, यानी R/2 आ गया। ये तीन आंसर है क्विज में, ऑप्शन में देखते हैं। R/2 और R/3 यही तो आ रहा है, तो सी ऑप्शन था।
कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन? यस। पहले सोर्स की वजह से रिस्पांस निकल गया क्या? यस सर। अच्छा ओके, चलिए फिर आगे की। कर लिया क्वेश्चन? हेलो। सर सेकंड स्टेप में करंट निकाल रहे थे। अच्छा ओके ठीक है, 5 मिनट और देता हूँ, है ना? यस सर। सर इसमें सेकंड मैच में करंट होगा? इसमें तो हर एक मैच में होगा, जहां भी क्लोज पाथ होगा करंट होगा, है ना? अगर ओपन होता है तो ही करंट नहीं होता है। सर ये दोनों ही वोल्टेज है? हाँ बेटा, दोनों ही वोल्टेज है। देखो वोल्टेज सोर्स ये क्लियर दिख रहा है, ये वोल्टेज सोर्स का ही सिंबल है। वोल्टेज सोर्स का ये भी सिंबल होता है, या इस तरीके से भी कहीं दिया हो तो ये भी वोल्टेज सोर्स ही होता है ना? या फिर इस तरीके से कहीं दे दे, ये सब वोल्टेज सोर्स का ही सिंबल होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी वोल्टेज सोर्स है।
हुआ सॉल्व बेटा? किसी ने सॉल्व किया पूरा कंप्लीट? सर ये इक्वेशन तो बन गई। सर अभी अच्छा नहीं हुआ ओके पूरा ठीक। कंप्लीट। सर टेबल बना रहे हैं। टेबल बना रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। देखिए मैं भी आपके साथ साथ ही सॉल्व करता हूँ। देखिए आप लोगों ने यही किया है क्या? पहले मैं स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, पहले स्टेप में सपोज इसे रिमूव किया, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट करूंगा। ठीक है, स्टेप 1 है ये मेरा। ठीक है बेटा, तो ये सर्किट बनेगी। सपोज मैंने यहाँ पे करंट मान लिया I1, I2 एंड I3। तीन मैच तीन करंट मान लिया। तीन इक्वेशंस बनेंगी। केवल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। यहाँ आएगा 3I1, सॉरी ये डैश वैश नहीं है, 3I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 20। पहला इक्वेशन ये आया था आपका। यस सर। यस सर। यस सर। दूसरा आएगा आपका -2I1 प्लस 10I2 माइनस 3I3, ये आया था। यस सर। यस सर। फिर लास्ट आएगा यस सर। आपका माइनस 3I2, ठीक है, और प्लस 7I3 इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन आए होंगे। तो मैं इसे I1 I2 यस I3 सर। की वैल्यू बता देता हूँ। यस सर। ठीक है, I1 I2 I3 की वैल्यू बता देता हूँ। 3I1 माइनस 2I2 20 माइनस 2I1 10I2 माइनस 3 0 माइनस 3I2 7I3 0। तो ये I1 की वैल्यू आ रही है 7.87 एम्पियर। कितना आया था? यस सर। सर। दैट इज ठीक है। I2 आएगा आपका 1.80 एम्पियर, यानी 1.8 एम्पियर, और I3 आएगा 0.77। दैट मीन्स अब मुझे हर एक ब्रांच में करंट पता चल गई। ठीक है, यस सर। स्टेप 2। स्टेप 2 में चलो नीचे कर देते हैं। स्टेप 2 में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे शॉर्ट करूंगा और इस सोर्स को कनेक्ट करूंगा। ये सर्किट होगा। ये 1 2 3 4 कैसे था? ये 3 था शायद, 3 4 यही वैल्यू थी ना? यस सर यही थी। ठीक है, तो अब देखो अगेन करंट मान लो तीनों में, इसमें I1 डैश मान लो, I2 डैश मान लो, देन I3 डैश। पहले I1 I2 I3 ऑलरेडी आपने वेरिएबल ले रखे हैं, तो कुछ नया वेरिएबल चूज कीजिए, मे बी डैश चूज कर लीजिए। ओके, देखिए अब एक चीज मैं आपको यहीं पे बता दूं, सोर्स यहाँ है तो करंट हमारा सोर्स टू लोड फ्लो होता है, यानी करंट ऐसे फ्लो होगी। और मैंने ऐसे क्लॉकवाइज मान लिया है, तो सारी करंट निगेटिव आने वाली है, ये मुझे पहले से पता है। आपकी यस आई भी सर। होगी निगेटिव, आई है ना? यस सर। तो यस सर। निगेटिव से मैंने पहले ही बता यस दिया, सर। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके पास चॉइस है, या तो आप ऐसे ऐसे अज्यूम कर लीजिए तो पॉजिटिव आएगी, इसके अपोजिट मतलब, या तो ऐसे अज्यूम कीजिए जैसे मैंने किया है, आप रैंडमली अज्यूम कर लीजिए, है ना? डायरेक्शन को इतना बॉदर मत होइए डायरेक्शन को लेके, है ना? ठीक है, तो मैं यस इक्वेशन सर। लिखता हूँ, इससे आप लोग वेरीफाई कीजिए। पहला इक्वेशन आएगा आपका 3I1 डैश माइनस 2I2 डैश इक्वल टू 0, इक्वेशन 4। ठीक है, फिर आएगा आपका -2I1 डैश प्लस 10I2 डैश माइनस 3I3 डैश इक्वल टू 0 अगेन, क्वेश्चन 5 है ना? यही आया था, चेक करते रहिएगा आप।
फिर उसके बाद फाइनली यस आएगा सर। -3i2 डैश प्लस 7i3 डैश। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि केवीएल अब बहुत बार बता चुका हूँ। ये +10 तो उधर जाके -10 हो जाएगा। ये इतना आया था। यस सर। यस सर। ये वैल्यू उसमें इक्वेशन यस पुट सर। करके देखता हूँ। 3i1 डैश -2i2 डैश इक्वल्स टू 0, -2i1 डैश प्लस 10i2 डैश -3i3 डैश इक्वल्स टू 0, -3i2 डैश प्लस 7i3 डैश इक्वल्स टू -10। तो सारी वैल्यूज मुझे ऑलरेडी पता था नेगेटिव आएगा, तो वही हुआ। तो i1 डैश की वैल्यू आ गई -0.38 एम्पियर। जिन्होंने सॉल्व किया था आंसर मैच कीजिए। इतना आ रहा है क्या? यस सर। आ रहा था? यस सर। अच्छा, वेरी गुड, आ रहा है तो अच्छी बात है। और जिसका नहीं आ रहा था वो क्रॉस चेक करे, क्या पता कोई केवीएल इक्वेशन गलत बनाया हो, है ना? क्योंकि मिस्टेक्स यूजुअली होती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जब तक आप कई बार करेंगे नहीं क्वेश्चन तो मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है। 1.6। और सबसे बड़ी बात, आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं है अभी, मे भी इक्वेशन सॉल्व करने में आप एरर कर लें। तो अब हमारे पास यस इंडिविजुअल सर, रिस्पॉन्सेज है। कैलकुलेट नहीं है तो इस इक्वेशन बन गई थी लेकिन सॉल्व नहीं हो पाई एक भी। तो जल्दी से जल्दी अरेंज कीजिए कैलकुलेटर, मैं बता दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं ना। ठीक है। ओके सर। तो फाइनली ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज अब हमारे पास हैं। मुझे टोटल रिस्पॉन्सेज पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो फाइनली मैं टेबल बना लेता हूँ। यहाँ सोर्स का कॉलम हो गया, और फाइनली यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेज हैं मैं लिखता हूँ करेंट इन 1 ओम। सिमिलरली करंट मैं नहीं लिख रहा हूँ पूरा, लिखे करंट इन 2 ओम, करंट इन 3 ओम, करंट इन 4 ओम, 5 ओम। ठीक है। सोर्स हमारे पास एक 10 वोल्ट था और दूसरा 20 वोल्ट था। ठीक है। तो पहले 10 वोल्ट की वैसे करंट लिखते हैं। वापस मैं ऊपर आ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे आना पड़ेगा। तो 10 ओम की वजह से 10 सॉरी पहले 20 वोल्ट लिया था ना, तो पहले 20 वोल्ट को लिख लेते हैं। पहले स्टेप में 20 वोल्ट लिया था ना। यस सर। ठीक है। यस सर। तो 20 वोल्ट की वजह से 1 ओम में कितनी करंट है बेटा? I1। 7.8। ठीक है। 1 ओम में I1 है, 5 ओम में I2 है और 4 ओम में I3 है। ये तो क्लियर है। तो पहले यस इनको लिख सर। लेते हैं। 154 में पहले लिख ले रहा हूं मैं। 1 ओम में I1 है, 5 ओम में I2 है और 4 ओम में I3 है ना? यही था ना? यस सर्किट सर। देखिए, मुझे सर्किट दिख नहीं रहा एक्चुअली, इसलिए प्रॉब्लम है। I1 की वैल्यू बता दीजिए मुझे। 7.87। 7.87 एम्पियर, और डायरेक्शन I1 की ये थी। यस I3 सर। की, I2 की बताइए। 1.80। 1.8। 1.8 एम्पियर, और I2 की डायरेक्शन यही थी। I3 बताइए। यस सर। 0.77। 0.77, और ये एम्पियर में है, और करंट अगेन यही था। ठीक है। यस सर। अब 2 और 3 एम्पियर में देखिए। 2 और 3 एम्पियर में, ओम में, 2 ओम में मैं लिखता हूँ I1 माइनस I2। ठीक है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2 ओम में अगर मैं I1 माइनस I2 लिखता हूँ तो डायरेक्शन ये होगी, और अगर मैं I2 माइनस I1 लिखता हूँ तो डायरेक्शन ये होगी। आपकी चॉइस है, दोनों में से कुछ भी लिख लीजिए। समझ रहे हो ना इस बात को? यस सर। तो मैं I1 माइनस I2 कर लेता हूँ 2 ओम में। ठीक है। और 3 ओम में I2 माइनस I3 कर लूंगा। ओके। यस सर। 2 ओम में मैंने करंट लिखा I1 माइनस I2। ये मुझे वैल्यू बता दो कितना आ जाएगा? 7 पॉइंट ये माइनस 1.8, 6.07। तो 6.07। 6.07 एम्पियर। और I1 माइनस I2 दैट मीन्स वो I1 की डायरेक्शन को फॉलो करेगा, यानी डाउनवर्ड। ओके। सिमिलरली 3 ओम में मैंने लिखा I2 माइनस I3। इसकी भी वैल्यू बता दो मुझे। 1.03। 1.03। 1.03। 1.03, अगेन डाउनवर्ड। यस सर। तो
सेम वे में अब 10 वोल्ट की वैसे लिखिए। चलिए 10 वोल्ट की वैसे देखते हैं। सबसे पहले 1 ओम में तो I1 डैश करंट है, और कहाँ गया, 4 ओम में I3 डैश है ना। जो इंडिविजुअल है पहले उसे लिख लेते हैं। 5 ओम में I2 डैश था, यही तो था। सॉरी सॉरी, I1 डैश की वैल्यू कितनी थी, माइनस में आया होगा, बताओ बेटा। सर -0.3 -0.3 8 8 सर 8 38 338 एम्पियर, ओके। और I1 डैश की डायरेक्शन इधर ही मैंने एज्यूम किया था, तभी माइनस आ रहा था। सिमिलरली I2 डैश कितना था, 0.58 माइनस का। -0. माइनस जरूर लिखिएगा, अदरवाइज तुरंत एक भी साइन छूटा, डायरेक्शन गलत हुआ, कुछ दोनों में से कुछ भी हुआ तो गलत हो जाएगा। I3 डैश कितना था बेटा, -1.67। -1.67। -1.67, ये 6 है एम्पियर, और डायरेक्शन I3 डैश की भी ये थी, ओके। चलिए अब फाइनली इसमें भी वही लिख लीजिए, I1 डैश माइनस I2 डैश, ठीक है। और इसमें हो जाएगा I2 डैश माइनस I3 डैश, यही होगा ना। आप डायग्राम देख लीजिए। सर तो I1 डैश की वैल्यू यस कितनी थी, मैं रफ कर रहा हूँ नीचे यहाँ पे। I1 डैश की वैल्यू है जीरो पॉइंट टू -0.38, जीरो आएगी इसकी वैल्यू 2 ओम में। ठीक है देख लेते हैं ना। -0.38 I1 डैश, माइनस साइन के साथ रखना, मेरा कंसर्न ये है, ये इसलिए बता रहा हूँ। फिर माइनस करना, अगेन माइनस साइन के साथ रखना। I2 की वैल्यू कितनी है बेटा, -0.58 है ना। तो यानी 0.58 -0.38 तो कितना हो जाएगा, 0.2 प्लस का, कितना ही आ रहा है। यस सर। सही किया ना मैंने, यस सर। एक बार कैलकुलेशन यस देख सर। लीजिएगा। सर आ डाउनवर्ड रहा होगा है, क्या, ये आ रहा है। ठीक है। इसमें भी देखिए, मैं रफ में यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि ये गलत ना हो, नहीं तो लास्ट स्टेप में गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे। इस वजह से मैं पूरा I2 डैश की वैल्यू तो -0.58 और माइनस I3 डैश -1.67, यानी माइनस साइन को, इस साइन को भूल गए ना तो आंसर गलत हो जाएगा। ये कितना आएगा बेटा, 1.09। 1.09, सर 0.09 0.09, 0.09, कुछ गलत कर रहे हो क्या, सर 1.0 1.09 1 सर 1.09 है। है ना, 1.09 है ना यस सर। एम्पियर और डाउनवर्ड। तो सारे आंसर अब मिल गए। अब आपको टोटल करंट लिखना है बस, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से टेबल बना के अगर आप करते हो ना, थोड़ा टाइम तो लग रहा है, लेकिन क्योंकि 10 मार्क्स में आता है और आना ही है इसी, ये क्वेश्चन सुपर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं, और है कुछ नहीं, केवल मैथ एनालिसिस, लेकिन स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं तो ये फ्रिक्वेंटली पूछता है। और ऐसे करेंगे तो थोड़ा टाइम जरूर लग जाएगा, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा, लेकिन गलत नहीं होगा। टोटल करें दोनों इसी डायरेक्शन में तो प्लस होगा, है ना। यस सर। I1 ओम इक्वल टू, मैं लिखता हूँ 7.87 प्लस, माइनस में कितना है, ये थोड़ा सा फिर से लिख रहा हूँ मैं थोड़ा, I1 ओम, इस तरीके से सफिक्स में 1 ओम लिखिएगा, इक्वल टू 7.87 प्लस है तो माइनस में डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे, क्योंकि माइनस साइन के साथ है, समझ गए। दोनों ऐड हो रहे हैं लेकिन माइनस साइन है इसलिए माइनस हो रहा है। कितना आएगा बताइए, 7.49। 7.49, ये डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये भी दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 6.27, 1। कितना, 6.27।
6.27 एम्पियर हो जाएगा। ये आई सफिक्स में लिखेगा 2 ओम, थोड़ा क्लियर लिखेगा, लिख ही देता हूँ। आई सफिक्स में 2 ओम इस तरीके से लिखेगा, ओके। इक्वल टू 6.27 एम्पियर और डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ओके। फाइनली इसी तरीके सारा लिख लेंगे, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो नो सर। आया सुपरपोजिशन सही समझ में आया आप? यस सर। ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप कहाँ पे आपसे गलतियां हो रही हैं, वो आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा खुद से। एक क्विज कर लीजिए और उसके बाद लेक्चर ओवर होता है। बस एक क्विज और मैं दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब 11:30 बजे वाले लेक्चर में हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने सेंड कर दिया था आपको। क्विज 2 कीजिए। वीडियो लेक्चर मिल गए थे सारे, मैंने कल अपलोड कर दिया था ना। यस सर। यस सर। तो उसका रेफरेंस ले सकते हैं, कहीं कोई डाउट आता है तो यूनिट 1 आज खत्म हो गई है, दोनों असाइनमेंट आपको करना है खुद से, है ना। और बाकी मैं लेक्चर में देख लेता हूँ किसमें डाउट है, क्या है, मैं डिस्कस कर लूंगा। अगर 2 असाइनमेंट कर लेते हैं और मैं आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी भेजूंगा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे में से केवल यूनिट 1, मैं पूरे यूनिट का भेजूंगा एक्चुअली, वो पूरा क्वेश्चन बैंक है, लेकिन उसमें से आप केवल यूनिट 1 का क्वेश्चन पढ़िएगा, ओके। यूनिट 1 के जितने प्रॉब्लम हैं वो कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेम होंगे जो असाइनमेंट में है, वहां भी दिखेंगे, ओके। अरे यस सर। रिप्लाई तो करो बच्चों। यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो फटाफट क्विज कीजिए। पावर कितना दिया हुआ है? पावर देखो 100 वाट दिया हुआ है। एम्पियर आवर। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। जिसने नहीं सॉल्व किया था वो नोट कर ले, जिसने सॉल्व किया था उसके लिए वेल एंड गुड है, बट जिसने नहीं सॉल्व किया कंप्लीट सोल्यूशन नोट कर लेगा, ठीक है। इसी वे में सारे क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, जितने भी सुपर क्वेश्चन के क्वेश्चन होंगे। यस सर। क्विज कर लिया? यस सर। यस सर। यस सर। एक चीज मैं आपसे इसी क्वेश्चन में मैं एक ऐड ऑन करके एक क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ, देखता हूँ आप लोग आंसर कर पाते हैं। जस्ट अ सेकंड, ये आपका क्वेश्चन था। सॉरी, ये थोड़ा ऐसे है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछे, ठीक है, ये क्वेश्चन है सेम, लेकिन किसी एक एलिमेंट में, सपोज इसमें 3 ओम में ऐसे पूछे कि आई बताओ, और आई की डायरेक्शन ऐसे दे दो, ठीक है। तो क्या होगा आपका आंसर? या फिर इसमें पूछे, सपोज ऐसे पूछे, इसमें करंट बताओ आई, या आई डैश कुछ वैल्यू है आई एक्स है, आई एक्स की वैल्यू किसी भी एलिमेंट में डायरेक्शन के साथ पूछता है, तो क्या करो? सर जो हमने करंट निकाली जिस डायरेक्शन में, जैसे हमने हाँ, राइट हैंड साइड की तरफ निकाली है, तो सर हम उसको साइन चेंज कर देंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आई नेगेटिव हो एक्स। जाएगी सर। यस यस यस, समझ गए आप लोग। जैसे हमने अभी 2 ओम और 3 ओम में जो टोटल करंट निकाला वो डाउनवर्ड निकाला है, लेकिन यस सर। प्रोसेस पूरा वही करेंगे, लास्ट में जाके हम इसके थ्रू अपना आंसर उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे, है ना। यस सर। अपवर्ड करंट के लिए हमारी क्या डायरेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग हम आंसर कर लेंगे, यानी पहले विदाउट इस कंफ्यूजन के हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, फाइनल आंसर के टाइम पे हम इसे कंसीडर करेंगे, ओके। यस सर।
ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है मुझे लगता है। तो और क्वेश्चन कीजिए असाइनमेंट का, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके ओके सर। ओके सबने सर। कर लिया? थैंक यू सर। यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। किसी को नोट करना है ये क्वेश्चन? सबने कर लिया? 1 किलोवाट का लोड, हाँ, 1 किलोवाट में 1000 वाट का लोड